देश में कोई भी समस्या अगर होती है तो इसका सीधा सा जिम्मेदार मैं बोलता हूं जनता होती है। आपको सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में इसकी जिम्मेदार जनता है। कैसे जनता जिम्मेदार होती है देश में किसी भी समस्या का, उसके लिए आपको वीडियो धैर्यपूर्वक कम से कम लास्ट तक तो आपको देखना होगा। तो कहने का मतलब ये है, सभी लोग जानते हैं, जितने लोग खुद को शिक्षित मानते हैं और हैं, अब कुछ लोग खुद को होशियार मानते हैं, तो ये क्या बातें बोलते हैं कि देश में जब भी कोई समस्या होती है तो जब लोगों का ध्यान उन समस्याओं पर जाता है तो सरकार क्या करती है, नेता लोग क्या करते हैं, उन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए, उन समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए जनता के सामने नई समस्या क्या करती है, परोस देती है, नई समस्या रख देती है। फिर जब जनता के ध्यान इन समस्याओं पर कुछ देर तक टिका रहता है तो फिर इन समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए क्या करती है सरकार, फिर जनता के सामने नई समस्या रख देती है। और ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है 5 साल, जब तक चुनाव नहीं आ जाते चलता रहता है। फिर चुनाव संपन्न होने के बाद फिर इन्हीं प्रक्रियाओं को दोहराया जाता है। और जनता के सामने कौन कौन सी समस्याएं रखी जाती है, ज्यादातर क्या होती है, किस नेता ने किनके ऊपर क्या कमेंट कर दिया, किस नेता ने क्या विचार दे दिया, क्या किस नेता ने भड़काऊ क्या भाषण दे दिया। ऐसी समस्याएं क्या आमतौर पर ज्यादा जनता के सामने आती रहती है। एक व्यक्ति क्या करेगा, कोई गलत बयानबाजी कर देगा और उसके गलत बयानबाजी को पूरी क्या होती है, पूरी जनता में घुमाया जाता है उस विचारों को कि भाई आप भी इसको बोलिए कि आपको भी बुरा लग रहा है, आपको भी बुरा लग रहा है। ये काम शुरू कौन करता है, और सत्ता दल का कोई नेता बयान देता है तो विपक्ष का दायित्व बन जाता है। वो उस बोले हुए उस नेता के विचारों को क्या करता है, जनता के बीच में क्या है, जो न्यूज चैनल होते हैं ये इनका तो भाई कमेंट करना बेईमानी होगी। इनका इतना मुख्य योगदान होता है, न्यूज चैनलों का इतना मुख्य योगदान होता है, इनके बारे में जितना बोला जाए ना कम होगा। ये बहुत ही अपने हिसाब से बहुत महान काम न्यूज चैनल वाले करते हैं। सबसे गिरा हुआ कोई काम करता है तो न्यूज चैनल वाले करते हैं। क्यों गिरा हुआ काम करते हैं, ये क्या होते हैं, उन्हीं विचारों पे क्या करते हैं, डिबेट कराते हैं। और किसी ने कोई नेता है वो जानबूझकर बयानबाजी करता है कि देश क्या मूल मुद्दों पर आपका ध्यान न रहे, विचारों पर लड़ाई लड़िए। वो खुद की लड़ाइयों को, एक दूसरे की लड़ाइयों को क्या जनता की लड़ाइयों में तब्दील कर दी जाती है। तब्दील करने वाला क्या न्यूज चैनल वाले आ जाते हैं बीच में। सत्ता दल वाला कोई जानबूझकर बयानबाजी कर देता है, अब उसको आग की तरफ फैलाने वाला काम कौन कर देता है, विपक्ष का कोई नेता, अब उस पर टिप्पणी कर दिया और हो गया। अब न्यूज चैनल वाले क्या है, अब इसको आज के शाम का क्या करते हैं, 7 बजे का वो डिबेट रख देते हैं। आपने ये बात कैसे कह दिया, आपने ये बात बयानबाजी कैसे कह दिया, हा? आपने कैसे कह दिया कि हनुमान जी दलित हैं, आपने ये कैसे कह दिया कि हनुमान जी प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। क्योंकि आज हनुमान जयंती है तो सोचा कि कुछ याद दिलाऊं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं जो हनुमान जी पर टिप्पणी कर करके क्या है, बहुत मुद्दों को गर्म किए थे, समय था। तो कहने का मतलब है ऐसी मतलब उतपटांगे बयान दे दिया। अब विपक्ष का नेता अब उसमें कहेगा, तीखा नोक-झोंक शुरू आपस में। अब इन कामों को क्या न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, इन बयानों को देश की क्या सबसे बड़ी गंभीर समस्या बता देते हैं। अब बताइए कितनी बड़ी विडंबना है ये। क्या ये न्यूज चैनल वाले क्या होते हैं, देश की समस्या, जो देश की असल समस्या है, इनकी औकात नहीं है दिखलाने की। जो देश की असल समस्या है, इन न्यूज चैनलों की औकात नहीं होती दिखलाने की। जब इन्हें कभी कभार लज्जा महसूस होता है तो दिखलाने का कार्य करते हैं। हाँ, कुछ न्यूज चैनल वाले हैं जो असल में देश की समस्याओं पर डिबेट भी करते हैं और बात भी करते हैं। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, इनके औकात, इनके बस से बाहर की बात है, ये करने नहीं आएंगे। ज्यादातर क्या यही होता है, कुछ ईमानदारी से, कुछ न्यूज चैनल वाले ईमानदारी से करते हैं तो असल मुद्दा पर हम आते हैं। तो सत्ता दल वाले क्या उल्टे पुटांग बयानबाजी कर दिए। अब ये लोग आपस में चलते हैं, कभी कल क्या विपक्ष का नेता बयानबाजी कर देता है तो उसके बाद क्या सत्ता दल वाले आग में घी डालने का कार्य करते। असल मिली जुली हो ज्यादातर क्या होती है। और देखा जाए, सोचा जाए तो क्या होता है, अब हर साल की अब सारा का बयानों को आप उठाकर देख लीजिए, हर दिन का आप क्या, आप बहुत बड़े क्या होगा भविष्यवेत्ता बन जाएंगे।
आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगले दिन किस मुद्दे पर डिबेट होगी, अगले दिन देश में कौन सी सबसे बड़ी समस्या होगी। अगर आप ध्यान लगा लीजिए ना, थोड़ा सा रिसर्च आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा रिसर्च आप कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कल क्या देश में कौन सी सबसे बड़ी समस्या न्यूज चैनलों वालों के लिए होने वाली है, कौन सी समस्या होने वाली है। एक रेगुलर का ये बना हुआ है, ऐसा लगता है कि ये टाइम टेबल है जो हर साल का 365 दिनों के लिए फिक्स है, एकदम फिक्स है, किस पे कब क्या करना है, ताकि क्या कोई शक ना करे। ऐसा होता है ज्यादातर, ऐसा क्या ज्यादातर होते हैं। तो यही बात है। तो हम इसमें क्या बात कर रहे थे कि जनता कैसे जिम्मेदार होती है। हाँ, जनता ही होती है। क्यों होती है? वो लोग भी क्या होते हैं, डिबेट में आकर बोल देते हैं। अब वो लोग भी बोलते हैं ध्यान हटाने के लिए नई समस्या को लाया दिया। मैं बोलता हूं आपको ध्यान हटाना ही की जरूरत ही नहीं, आप ध्यान मत हटाइए। अगर आपके सामने कोई समस्या आ जाए तो उस समस्या को क्या, चाहे कितनी बड़ी ही मुसीबत हो, उस समस्याओं के बारे में बात करते रहिए, आप भागिए मत। जब आप एक बार नहीं हटेंगे ना दोस्तों, तो ये क्या होगा, आपके सामने नई समस्याएं लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि इनको पता है आप क्या होगा, एक समस्या से आपका ध्यान हटाने के लिए आपके सामने दूसरी समस्या लाते हैं, फिर तीसरी लाते हैं, चौथी लाते हैं, और आता जाता है। बीच बीच में बयानबाजी वाली समस्या लाते थे। लेकिन बयानबाजी वाली समस्या में तो कभी ध्यान मत दीजिए, किसी नेता के प्रेम में मत पड़िए। प्रेम में रहना अच्छी बात है, लेकिन अब ये मत भूलिए कि यह राजनीति होती है, नेता राजनीति करता है। तो आपको राजनीति में नहीं पड़ना। किसी भी नेता का कोई भी बयान है उसको आप निजी बयान मानकर चलिए, ठीक। वो आपस में क्या करते हैं, न्यूज चैनल वाले कौन सा खिचड़ी पकाते हैं, जिस दिन किसी नेता के बयान पर क्या हो डिबेट होगा, उस दिन का आप डिबेट देखिए ही मत। मैं तो अपना पिछले वीडियो भी बनाया था कि भ्रष्ट न्यूज चैनलों की वजह से क्या है, हम लोग देखते हैं कमाई करते हैं, हम लोग की वही भ्रष्ट न्यूज चैनल मैंने छोड़ दिया। 4-5 महीना हो गया न्यूज में नहीं देखता हूं, मैंने छोड़ दिया, कह दिया कि नहीं भाई ऐसा है ही नहीं। जब तुम ईमानदारी से सच्ची और अच्छी खबर नहीं दिखा सकते तो मैं लात मारता हूं तुम्हारी इस चैनल पर। सोशल मीडिया है मेरे लिए, कोई भी जानकारी लेना होगा तो सोशल मीडिया से मैं ले लूंगा, लेकिन तुम्हारे चैनल को खोलकर मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे अंधभक्त नहीं बनना है कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा परोस दो, दिखा दो तो मैं आंख बंद कर उस पर यकीन कर लूं। मेरे पास क्या विवेकी शक्ति है, तर्क शक्ति है। मैं सोचता हूं। बहुत सारे फेक न्यूज के खुद ही दिखाते हैं लोग। आप लोग देखे थे ना, जब भारत पाकिस्तान में जब वो चल रहा था, ये लोग पूरा पाकिस्तान को भारत एकदम जीत लिया था। देखिए लोग कैसा है, ये लोग कहाँ पहुंच गए थे, कैसे कैसे ये लोग न्यूज़ें दिखा रहे थे। ऐसा बहुत होता। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी समस्या हो आपके सामने, अभी हाल ही में जो समस्या पेट्रोल और गैस की जो हो रही है ना, वास्तव में कोई दिक्कत है नहीं, कोई समस्या है नहीं। लेकिन इसको क्या, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य देश के अगर नागरिक भी अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो भाई दोस्तों आप लोग भी समझ लीजिए। कोई भी समस्या होती है, कुछ समस्या क्या, कुछ राजनीति क्या होती है, इंटरनेशनल राजनीति होने लगती है। अभी बहुत लोग, मेरा विचार नहीं है, बहुत लोग ऐसा मान रहे हैं जो देश में जो ईरान इजराइल या अमेरिका से अमेरिका वाला जो चल रहा है ना, लोग बोल रहे हैं वो फाइल की वजह से, फाइल से क्या लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया गया है, ऐसा सभी लोग मान रहे हैं। और भारत में भी यही लोग मान रहे हैं कि भाई ये सब चल रहा है, इसलिए क्या समस्या आई है। अब देखिए इसका मतलब असली दोषी आप खुद है, आप जनता ही है। मतलब अगर आप फाइल पर आप चर्चा नहीं करते, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप फाइल्स पे आप चर्चा नहीं करते, उसमें आप रुचि नहीं रखते, तो इस समय जो आपके देश में जो है गैस और पेट्रोल का जो संकट बहुत लोग मान रहे हैं कि हैं, लोग लाइन में लगे हुए मिल भी नहीं रहा है, तो इसके असली जिम्मेदार आप खुद ही हैं। अगर आप उसमें रुचि नहीं लेते ना दोस्तों, तो आपके पास समस्या आती ही नहीं आती। अमेरिका के लोग भी क्या, बाकी देशों के लोग भी क्या, और उस पर ध्यान नहीं देते तो उनके सामने भी ये समस्या नहीं आती। युद्ध वाली जो समस्या चल रही है आती ही नहीं आती। जो फाइल वाली है, हाँ आया था, कुछ जानकारियां मुझे भी हुई, बहुत गलत हुआ है वहां पर, बहुत क्रूरता हुआ है। लेकिन क्या इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको ये भी देखना होगा। अगर अब एक मान के चीज छोड़ दीजिए भाई कि आपको उनकी व्यक्तिगत है,
हमको तो नहीं सकते हैं कि आप व्यक्तिगत में कोई अपराध करेंगे आपको छोड़ दिया जाएगा क्या। लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है, ये इतने क्या ये ऐसे राजनीति करते हैं, अगर आप उसमें बात करेंगे तो आपके सामने क्या उससे बड़ी समस्या रख दिया जाएगा, उसमें कितने लोग मारे जाएंगे। अब जो युद्ध वाली जो स्थिति आई, बहुत लोगों को बुरा लगा कि भाई कितनी क्रूरता वहां पर किया गया था। लेकिन अब जब युद्ध की स्थिति झोंक दी गई उस समस्या से क्या लोगों का ध्यान हटकाने के लिए भटकाने के लिए, तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या तो ये अब आई है। तो कहने का ऐसा कुछ समस्या हो जो कुछ हद तक लगे कि उनकी भाई व्यक्तिगत चीज है, तो उसमें पढ़ने की आवश्यकता है। आप चर्चा में भाग ही मत लीजिए, आप इग्नोर कर दीजिए। जांच एजेंसियां हैं उन पर छोड़ दीजिए, कोई जांच करवा रहा है वो अपना करवा लेगा, बाद में जो होता है सामने आएगा देखा जाएगा। लेकिन उसमें रुचि लेने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग क्या जिस चीज में आप चलेंगे ना, इनसे डायरेक्ट उन्हीं से जुड़ा होगा ना, किससे उनका ज्यादा हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, देश के सामने क्या बड़ी समस्या रख देते हैं। युद्ध की स्थिति पैदा की है, उसका असर भारत में भी दिख रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके देश की समस्या तो अन्य देश प्रभावित नहीं होंगे। इसको क्या उस इंटरनेशनल मुद्दा था, युद्ध वाली स्थिति आई, हर किसी भारत में तो समस्या है नहीं, गैस पेट्रोल और अन्य देश में भी समस्या हो रहा होगा, जाहिर सी बात है समस्या तो हो ही रहा होगा। तो लोगों ने बातें करना शुरू किया और हो गया। अब लोग क्या लाइन में लगे हुए हैं, तो गलतियां आपकी ही। अगर आप लाइन में लगे हुए हैं तो गलतियां आपकी ही है कि आप क्यों उस समस्या पर बात करने गए थे, जिसका कुछ हो ही नहीं सकता, जो करवाइया कुछ हो ही नहीं सकता उस पर, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जिस चीज में आप कर ही नहीं सकते हैं आप उस पर बात ही मत कीजिए। और जिस समस्या पर आप बात कर रहे हैं, याद रखिए, जिस समस्या पर दोस्तों आप बात कर रहे हैं, जब तक उस समस्या का समाधान आप निकलवा न लें, बात मनवा न लें, कार्रवाई करवा न लें, तब तक हटिए मौत। नहीं तो आपके सामने क्या नई समस्या आ जाएगी। ये नेता लोग आपके सामने क्या राजनीति खेल के इस समस्या से ध्यान हटकाने के लिए आपके सामने नई समस्या रख देंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये आपकी कमजोरियों को जानते हैं, यहां से ध्यान हटकाइए, वहां से ध्यान हटकाइए। और जो कुछ क्रिएटर जो हैं इतने बेशरम बेहुदे हैं, वो क्या कर देते हैं, उस पर क्या मीम्स बनाना शुरू हो जाएगा, रील बनाना शुरू हो जाएगा, मजाक उड़ाते हुए। अब सबका ध्यान क्या है, अब उसी में बस उस पर ध्यान भटकाने मत जाइए। कहना बनाना तो विरोध करने वाला बनाइए ना, देते रहिए जब तक आप न्याय न दिला सके, जब तक आप इंसाफ न करवा सके, जब तक आप जांच न करवाते, जब तक आप दूध का दूध पानी का पानी न करवा सके, तब तक आप बनाइए ना, उस पर लगे रहिए ना। इनको क्या नया ट्रेंड मिल जा रहा है, नई समस्या आई, उस पर नया तरीके से बनेगा वीडियो, नया तरीके से कमाई होगी, कमाई बढ़ जाएगी, कुछ ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, तो इनका चलता रहता। लेकिन यही चीज है, वो कोई भी देश हो, चाहे किसी भी देश की राजनीति हो, इसी पर होती है। जब देश की जनता, उस देश की जनता क्या होती है, जिस मुद्दे पर वो क्या बात करती है, तो उस मुद्दे से ध्यान हटकाने के लिए नई समस्या है। जितना बड़ी समस्या पे आप बात करेंगे, उसको उस पर से आपका ध्यान हटकाने के लिए ना, उससे बड़ी समस्या आपके सामने ला दिया जाएगा। और ये मेरी बातें क्या है, आप अपने दिमाग में सेट करके रख रहिएगा। देश में जब भी आप जिस समस्या के बारे में आप आवाज उठाएंगे ना, देश में चर्चा हो रहा होगा ना, उस समस्या से जनता का ध्यान हटकाने के लिए उससे बड़ी समस्या जनता के सामने लाई जाती है। नो यकीन हो तो जितनी भी समस्याएं हैं भाई आप याद भी कर सकते हैं और पता लगा लीजिए पहले किस समस्या पे आप थे तो क्या समस्या है। वर्तमान समय में क्या पूरे देश में क्या है, वहां के लोगों ने गलत किया, ठीक है, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप जी उनका नाम आया तो उनको क्या उनका मुख्य किरदार माना जा रहा है, तो उनका नाम आया, तो कहने का मतलब अब पूरे देश में समस्या ला दिया गया, झोंक दिया कि पूरे देश की क्या है। अब लोग उसी में उलझे रहे, उसका असर यहाँ तक भी आ रहा है। तो चाहे कोई कुछ भी हो, तो कहने का मतलब ये हो गया, वो चीज रहेगी तो वैसा होगा, ठीक है, इंटरनेशनल वाली बात होगी तो उतने बड़े स्तर पर होगा। कोई भी युद्ध होता है ना, उन्हीं सब बातों को लेकर ही किया जाता है। बहुत चालाक होते हैं ये राजनीति करने वाले, आप समझ नहीं पाते हैं। वो अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए, भी क्या हो युद्ध करा दिया जाता है कि आप हमसे मान लीजिए, उनसे मत लीजिए। बहुत गंदी राजनीति होती है, ये आप लोगों को समझना होगा। आपको दिखाना होगा कि आज के युवा हैं, आप शिक्षित हैं,
अब आप भले ही राजनीति में ना हो, राजनीति से बाहर हो, लेकिन अंदर क्या राजनीति हो रही है इस बारे में आप सोच समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, विवेकी शक्ति है, दिमागी नजरिया है कि आप सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसा सोच होना चाहिए। हम मैं अपने भारत के देश के जितने भी क्या लोग इस मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, आज जब देखेंगे तो मैं आप लोग से यही कहूंगा कि देश में कोई भी समस्या हो, जब आप उस पर बात कीजिए तभी आप कीजिए। जब लास्ट तक जब तक उस समस्या का आप समाधान न करवा लें तब तक क्या लगे रही। जैसे हमारे किसान भाई थे, जब वो क्या हुआ, कानून बना था ना, जो किसान भाई काला कानून बोल रहे थे, तब तक वो क्या डटे रहे, हिम्मत नहीं हारे, जब तक उस कानून को क्या वापस नहीं ले लिए। लोग उनके बारे में तरह तरह से बातें बोलते रहे, कोई अफगानिस्तानी तो कोई आतंकी तो कोई पता नहीं क्या क्या उनके बारे में बोलता रहा। लेकिन क्या कितने किसान जो हमारे सम्मानित किसान है, कितने शहीद हो गए उन समस्याओं से लड़ते लड़ते, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। तो कहने का मतलब यही है। और उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए क्या उन पर तरह तरह से आरोप लगाए गए, देश में नई नई समस्या लाई गई, लेकिन जो किसान थे वो भागे नहीं, वो डटे रहे। तो कहने में कोई भी काम आसानी से तभी होता है। सरकार क्या जनता की मांग तभी मानती है जब वो देखती है, वोट बैंक देखती है कि कितनी जनता इस समस्याओं से क्या इन मुद्दों पर क्या जुड़े हुए हैं, इन मुद्दों पर क्या अपना विरोध जता रहे हैं, अपनी क्या एकता दिखा रहे हैं। और सरकार इन मुद्दों को क्या इन समस्याओं को दूर नहीं करेगी तो यही लोग कल को वोट पड़ेगा तो क्या करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। तो इसी भय में वो क्या करती है, आपके क्या मांगों को क्या वो सुनती भी है और क्या आपकी समस्याओं का क्या वो समाधान भी करती है। ये होती है एकता की पावर, ये होती है जनशक्ति। तो कहने का मतलब यही है कि जिस समस्या के बारे में हो तब तक उसमें बोलते रहिए जब तक क्या वो दूर ना हो जाए समस्या। फिर देखिए, आप दिखाइए कि हाँ सोशल मीडिया का असली पावर क्या होता है। आप क्रिएटर हैं तो अच्छी बात है, आप अपना पावर भी तो दिखाइए, जनहित में, देश हित में, लोकतंत्र के हित में आप दिखाइए, जनता के हित में आप पावर दिखाइए, तब न समस्या का समाधान होगा। तब बदलाव ऐसे नहीं आता है कि आप सोच लिए, बदलाव नहीं आएगा। कोई शक्तिमान नहीं आएगा आपको बचाने, या कोई शक्तिमान बचाने नहीं आएगा। न सुपरमैन आएगा, न या कैप्टन अमेरिका न आएगा, न आयरन मैन आएगा, न थॉर आएगा, या कोई बचाने नहीं आएगा यहाँ पर, या न बालवीर आएगा बचाने, न जूनियर जी बचाने आएगा। कहने का मतलब देश का कानून बचाएगा। और सबसे बड़ी बात, देश का कानून तभी बचाएगा जब आप में क्या होगा, जनशक्ति एकत्रित होगी, जब एकता होगी। ये एकता ही बचाएगा। एकता शक्ति जो है ना, और कोई शक्ति बचाएगा वो शक्तिमान नहीं बचाएगा, वो जनशक्ति ही आपको बचाएगी, हर समस्याओं से बचाएगी। तब इस भारत को क्या करेगी, वो कहा जाता है ना स्वर्ग, जो एक कल्पना की जाती है वो इसी देश में स्वर्ग होगा। आप इस गुरु बनने की बात करते हैं, जब भारत को आप स्वर्ग बनाएंगे तो आप ही की तर्ज पर, आपके ही दिखाए हुए रास्तों पर क्या दुनिया चलेगी, फिर ये दुनिया ही क्या स्वर्ग बन जाएगी। तो सोच होनी चाहिए, महान काम सिर्फ करने की नहीं, करने की भी इरादा का, सिर्फ सोच ही नहीं, इरादा भी मजबूत होना चाहिए। दृढ़ संकल्प आपको लेकर चलना होगा कि अगर आपने एक बार सोच लिया तो फिर आप पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। मैं जो एक बार सोच लेता हूँ पीछे पलट कर नहीं देखता, चाहे कुछ भी हो जाए। मौका दे देता हूँ, और कोई गलती करता तो समझौते का मौका कुछ सीमित वक्त तक दे देता हूँ। उसके बाद मैं तैयार कर लेता कि नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए। तो कहने का मतलब यही है, कोई भी हो, कोई नेता कोई विचार दे दे ना, आप तभी तो जानते हैं। जब वो कोई नेता क्या कुछ उटपटांग बयानबाजी कर देता है तो उसके बयानबाजी विचारों का दूसरा नेता क्या करता है, ऐसा लगता है कि आप खाना खाने बैठे, वो परोसने का कार्य करता है, और परोसते चला जाता है सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा करता है। क्या उसने कभी ऐसा उटपटांग बयानबाजी नहीं की होती है क्या, उसने भी किया होता है। तो ये उनकी क्या, आप जनता है उनको छोड़ दीजिए, वो आपसी में क्या करते हैं। अब ये मान कर चलिए उनका व्यक्तिगत चीज है, बयानबाजी से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें उनके बयानबाजों में क्या है, उनके बयानबाजी जो होती है उसमें क्या हमें फंसने की आवश्यकता नहीं है, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, उनको जो भी कहना, न्यूज चैनल वाला जितना भी क्या चिल्लाना है चिल्ला कर दिखाए। आप क्या कीजिए, अब न्यूज चैनल को बंद कर दीजिए,
अब मत देखिए। फिर वो क्या, वही न्यूज चैनल वाले जब अपना नुकसान होता देखेंगे तो क्या होगा, तब समझ। एक बार मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ दोस्तों, देश का जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है देखा जाए ना, तो न्यूज चैनलों के माध्यम से ही किया जाता है। कुछ न्यूज चैनल चूंकि क्या है, नफरत फैलाने का काम ज्यादातर बहुत जगह न्यूज चैनलों का ही योगदान रहा है। ऐसा आती भी है बातें। फिर लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से नफरत करके क्या करते हैं, तोड़ फोड़ शुरू होती है और नुकसान होना शुरू होता है। और योगदान का चिंगारी जलाने वाले यही लोग होते हैं, जो नफरती बोलते हैं, जो नफरती डिबेट कराते हैं, जो बिना पक्षपात के डिबेट कराते हैं। डिबेट कराने वाले का क्या, पक्षपात रहित होना चाहिए, पक्षपात होना ही नहीं चाहिए। अब बिना पक्षपात के क्या आप डिबेट करवाइए ना, और आप मर्द हैं तो। सत्ता दल वाला है, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे, गलत बोल दे, वो सही बोल रहा है, उसको आप बोलने का खूब मौका दे देते हैं। बाकी लोगों को भाई हटाइए। बाकी लोगों का भी क्या, वो सिर्फ दिखावा के लिए ही बोलते हैं। वो अपना राजनीति का वो सब मिली जुली ही सब चलती होती है, भरमाने के लिए बस जनता है। तो आप बताइए कि हम भरमाने वाले नहीं हैं, हम आपके क्या भ्रम में नहीं आने वाले हैं। तो आप यहाँ भरमाने की कोशिश मत कीजिए, हम आपके बातों नहीं, हम इग्नोर कर देंगे, आपके क्या बातों पर हम ध्यान ही नहीं देंगे। जो काम आप कर रहे हैं वो काम हम भी कर सकते हैं, और आप सही से नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी खाली कीजिए। देश का युवा का शिक्षित है, काबिल है, वह स्वयं आएगा और स्वयं चुनाव लड़ेगा, वो समस्याओं का वो समाधान कर लेगा। अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप भाग जाइए या भाग जाइए। तो कहने का मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। होता है ना, इस समस्या से, इस पे आप ध्यान, बेरोजगारी पे ध्यान गया, हटा दीजिए। महंगाई वाला शुरू कर दीजिए, महंगाई पे ध्यान हट गया, हटा दीजिए। कोई भाषावार वाला बोल दीजिए कि हम मुंबई में मराठी नहीं बोलेंगे तो आपको मारा जाएगा, मराठी नहीं बोलेंगे तो मारा जाएगा। अब पूरे देश में उसको आप चर्चा का विषय बना लीजिए। कोई धार्मिक टिप्पणी कर दिया, उस पर अब चर्चा का विषय बना लीजिए। इससे क्या, और कह दिया तो बात खत्म हो गई। इससे क्या है, देश के सामने आप क्यों इसे समस्या बनाना चाहते हैं? एक दो लोगों के बीच की लड़ाइयों को पूरे देश की लड़ाइयां क्यों बनाना चाहते हैं? ये बनाने का कार्य में मुख्य योगदान न्यूज चैनल वाले करते हैं। दो लोगों की क्या आपसी लड़ाइयों को क्या पूरे देश की लड़ाई बना दिया जाता है। और कोई पार्टी वाले, दो पार्टी आपस में लड़ा तो लड़ना दीजिए भाई, उनके पास वो पार्टी वालों के भाई लड़ाइयां हैं, उसे देश से लड़ाई, उसे क्या लेना देना है? हमें क्यों भाई किसी की निजी लड़ाइयों में पड़ना है? अब आपस की लड़ाइयों को देश की लड़ाइयां बता दीजिएगा, बताइए। तो कहने का मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। ये तभी संभव जब शिक्षित, सिर्फ पढ़ लिख लेने से आप शिक्षित नहीं हो गए। सोच होनी चाहिए, सोच मजबूत होनी चाहिए, राजनीति को समझने का प्रयास करना होगा। अब देश में है तब ये मत कहिए कि राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है। तो फिर देश में कुछ भी हो, कोई उठपटांग नफरती बातें आ जाए, क्या कोई भी किसी की बयानबाजी आए तो उसको आप मुद्दा बनाने का भी प्रयास मत कीजिए। आप ये मत कहिए कि फलाने नेता ने यह कहा, ढिकाने नेता ने यह कहा। आप भी तो करते हैं कि आप अपने दोस्तों में होते हैं, क्या आप गलत कमेंट एक दूसरे के साथ होते हैं तो लोगों को देखकर नहीं करते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि आपके कमेंट को क्या कोई न्यूज चैनल वाला नहीं दिखलाता है। आप भी दूध के धुले हुए नहीं हैं, कोई भी हो। हर व्यक्ति का कहीं कुछ ना कुछ करता तो आपके व्यक्तिगत मामला होता है। कहीं भी कुछ लड़ाइयाँ होगी तो आपस में क्या, एक दो लोग का आपस में गालियां देते हैं, मैं भी देता हूं जब होता है तो सभी लोग गाली देते हैं। लेकिन कहा जाता है एक समय होता है, क्या वो कहाँ गाली देना है। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर गाली दूं तो क्या वो भद्दा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जगह नहीं है देने के लिए, कहने का मतलब। तो वही कहने का मतलब कि अगर कोई नेता क्या है, अगर कोई नेता है कुछ गलत बोल रहा है तो आप उसको भाई अब जज बन के क्या आप जज करने मत बैठ जाइए। आप छोड़ दीजिए भाई, उसका बात आप करेंगे तो क्या होगा, देश का मुद्दा बनता जाएगा। ठीक है, ये न्यूज चैनल वाले बार बार उसको क्या कहेंगे, भाई आप रुचि ले रहे हैं, ये बार बार दिखाने का प्रयास करें। अब यही सोच के चलिए, आप भी यही करते हैं। ठीक है, आप भी जहाँ होते हैं, आप भी अकेले जहाँ होते हैं आप करते हैं, तो कोई बात नहीं भाई, बोल दिया तो बोल दिया, उससे क्या मतलब, बात खत्म हो गई, कानून बन गया। जो बोल दिया, जो बोल दिया है, कहने का मतलब जो बोल दिया क्या वो कानून बन गया, लागू हो गया। जब कानून ही नहीं बना, जब लागू ही नहीं हुआ तो क्यों हम उसका विरोध करने जाएं? कह देने से थोड़ी ना होता। अगर कोई हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र
और कोई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा हो पागलों की तरह, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप चिल्ला ना दीजिए भाई। बोल नहीं ना गया, कहने का मतलब है जिनको बनानी है तो भाई वो बनाए। और कोई क्या हिंदू प्रेम में अगर कोई पागल हो गया है, क्या हिंदू प्रेम में अगर कोई पागल हो गया है, उसको लग रहा है कि हम हिंदू हैं, एकदम होता है ना कि हिंदू प्रेम में क्या एक कथावाचक हैं जो उनको उनकी कथा सुनने जाता है ना तो बोलते हैं सब पाला आए हुए हैं, हमारे प्रेम में पड़े हुए पाला है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई पाला हिंदू प्रेम में पालाया हुआ है और कह रहा हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू प्रेम में पाला कर, तो आप उसको सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। वो संसद नहीं ना है, कानून नहीं ना बना रहा है। आपको लगा भाई विरोध करना चाहिए तो करने की, मैं बोला करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान नहीं मत दीजिए। जिस दिन सरकार उस पर कुछ कुछ कार्रवाई करने जाए, बनाने जाए, घोषित करने जाए, उस दिन आपको भाई क्या डरने की आवश्यकता है, उस दिन आपको विरोध करने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब यही है, कोई नफरती बात बोल रहे हैं तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई नफरती बात लेकर बोले उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। और दूसरों के विचारों पर क्या है तो आप कतई बहस मत कीजिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं, बहुत व्यक्ति की अपनी समस्या होती है, उन समस्याओं से क्या है कुछ अपशब्द बोल देता है, ठीक है। आप घर पे होते हैं, कहीं होते हैं, समस्याएं आती हैं, आपसे लड़ाइयाँ होती है तो हर व्यक्ति एक दूसरे को बोलता है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। क्योंकि नेचुरल प्रकृति है, प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है कि खुद के गुस्से को कंट्रोल और शांत करने के लिए क्या है, आपको क्या है, आप शारीरिक रूप से कोई कार्य न कर दें, अनुचित कार्य न कर दें, तो उन कार्यों को रोकने के लिए क्या है मुख से कुछ शब्दों को क्या होता है निकाला जाता है ताकि आपका गुस्सा कंट्रोल हो। प्रकृति ने क्या यही सोच कर बनाया कि आप गुस्से में क्या व्यक्ति क्या हो करता है, आपने कभी नोट किया है गुस्से में व्यक्ति क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है अनुचित अनुचित शब्दों का ही प्रयोग करता है क्योंकि वो गुस्से में होता है। तो प्रकृति ने ही बनाया, और आपके मुख से अनुचित शब्द अगर ना निकलते हैं ना तो आप क्या अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, सामने वाले को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि नुकसान पहुंचाने से बेहतर ये ना अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कुछ अनुचित है आप भी बोल दे रहे हैं, वो भी बोले, बात खत्म हो गया, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर जो होता है न्यूज चैनल वाले जो बात है, कोई बयानबाजी दे दिया, कोई अंतरिक्ष यात्री बोल दिया, तो कोई दलित बोल दिया, तो कोई क्या बोल दिया, तो हनुमान जी को कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, अबे लो अरे बोल दिया तो बोल दिया। अगर ये सुनियोजित तरीके से दिखाने के लिए अगर नहीं बुलवाया जाता है, जानबूझकर आपका ध्यान भटकाने के लिए, तो आप लोग खुद सोचिए न्यूज चैनल वाले दिनों रात बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का कभी प्रयास ही नहीं करते, उस पर डिबेट ही ये लोग नहीं करवाते। कहाँ गए इनकी कर्तव्य। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि जो देश का जो मीडिया है, जो एक्ट जो बना हुआ है, क्या पालन करवाया जाता है, क्या ये लोग पालन करते हैं। सच्चाई दिखानी चाहिए। जो न्यूज चैनल है भाई, आप न्यूज चैनल है, लोग आप पर भरोसा करेंगे तो आपका दायित्व है कि आप सच दिखाएं, नफरत परोसने का कार्य न करें। इस पे तो संज्ञान लेना चाहिए हमेशा। लेकिन पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, वो जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मेरे पास जितना ज्ञान है, आप यही कहेंगे भाई छोटा छोटा क्रिएटर समझ कर क्या है, मेरे बातों को इग्नोर मत कीजिए कि छोटा। और यही जो मैं बातें बोल रहा हूं, अगर मिलियन में फॉलोअर्स होते तो पूरे देश में क्या ये मेरे विचार फैल जाती। कितना महान बात है, क्या राम सुंदर यादव जी बोल रहे हैं, पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता। कितना बात, इतने महान बात बोल रहे हैं और समझाने की बात बोल रहे हैं कि देश की राजनीति जो है कैसी है और लोगों को कैसे इसका इस गंदी राजनीतियों से बचना है। लेकिन आप कहें छोटा छोटा फॉलोअर ना हो, भले ही ज्यादा फॉलोअर नहीं है, लेकिन सोच क्या छोटा नहीं है, बड़ा सोच है, बड़ा सोच रखता हूं, आपको भी रखना चाहिए। बहुत लोग क्या रखते भी हैं। तो कहने का मतलब यही, अब ये मत सोचिए कि छोटा, अब छोटा हूं, फॉलोअर नहीं है तो अब छोटा हो गया। तो आप कहेंगे, अब मेरी बात है क्या, ज्ञान ज्ञान बांट रहा है, ज्ञान दे रहा है, ये हमें ज्ञान दे रहा है। फॉलोअर ज्यादा हो गए, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। इसका मतलब अब उसके बाद मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूं तो आप अंधभक्त बन जाइएगा, कहिएगा बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा होता है। आप जिन क्रिएटर को फॉलो करते हैं ना, कुछ और गलत भी बोल देते हैं, आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप फॉलो करते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये नहीं होना चाहिए, अगर मैं भी गलत बोलूं तो क्या उसका विरोध होना चाहिए।
लेकिन मैं कभी ऐसा काम करूंगा ही नहीं कि कोई मेरा विरोध कर सके। विरोध वही व्यक्ति करेगा जिसको अच्छाई और सच्चाई से दिक्कत है, वही मेरा विरोध करेगा। बाकी जो अच्छे लोग हैं ना, वो कभी विरोध के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए बोलता हूं, उन्हीं के लिए आवाज उठाता हूं और हमेशा उठाता रहूंगा। तो कहने का मतलब है, आप ये मत सोचिए कि क्या बोल रहा है उस पर नहीं, आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बड़ा क्रिएटर होगा, कुछ भी बोलेगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये नहीं हो, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मैं पूरे विश्व को एकजुट का एक साथ लेकर चलने की बात करता हूँ। जो वसुधम जो कुटुंबकम की जो बात होती है ना, सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, वास्तव में क्या अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए। मैं बोलता हूँ, किसी देश के नागरिक भले वो आपका दुश्मन ही मुल्क क्यों ना हो, उस देश के नागरिक से आपको नफरत नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या आप उससे मिले थे? आपसे लड़ाइयां हुई थी? आप नहीं जानते हैं। आपके मुल्क का नेता उसके मुल्क का नेता ने क्या किया? नफरत के क्या दीवारें खींच डाली हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, आप एक दूसरे से नफरत करते हैं। किसी मुल्क का क्या होता है, नागरिक बुरा नहीं होता, उस देश की सरकार की गलत नीतियां बुरी होती हैं। उन गलत नीतियों का विरोध होना चाहिए, न कि उन देश के नागरिकों का विरोध होना चाहिए। बहुत लोग क्या, अगर डोनाल्ड ट्रंप से गलतियां हुई हैं, अमेरिका से गलतियां हुई हैं, तो पूरी अमेरिका की जनता से गलतियां नहीं हुई है। वो देश की जनता क्या आज क्या अपने देश के नेता का विरोध कर रहे थे, इसका मतलब नहीं है नहीं कि अमेरिका से आप नफरत कर लीजिए, उस देश के नागरिकों से नफरत कर लीजिए। उस देश के नागरिक अच्छे हैं, जैसे आप अच्छे हैं वैसे वो भी अच्छे हैं। तो गलतियां हर देश के नागरिकों से नहीं होती हैं, बल्कि गलतियां हर देश के क्या नेताओं से होती है, जिनकी गलतियों के कारण क्या होता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क को क्या है, नफरत करने लगता है, दुश्मन मान बैठता है। तो ये सोच का नेताओं तक ही सीमित होनी चाहिए। हम नागरिकों तक उनकी सोच को क्या हावी नहीं होने देना। हमें अपना सोच का श्रम लेकर चलना है और दिखा देना है कि भाई क्या आप अपने गलत नीतियों को लेकर चल रहे हैं, तो चलिए हम आपके गलत नीतियों का क्या समर्थन नहीं करते हैं, तो हम पूर्ण जोर से विरोध करते हैं। और तब तक आप विरोध कीजिए जब तक उन समस्याओं का समाधान न करवा लीजिए। नहीं तो क्या होगा, आपके सामने जो समस्या वो क्या वो लाते रहेंगे लाते रहेंगे लाते रहेंगे लाते रहेंगे। जैसे वो समस्या पर समाधान ला रहे हैं ना, वैसे आप जो सोच से क्या पूरा क्या जो अभिनेता जो है, जो क्रिएटर है, जब पूर्ण जोर से जब वो विरोध करना शुरू करेंगे तो समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। फिर वो क्या वो समस्याओं को लाने के बारे में नहीं सोचेंगे, उस समस्या के समाधान करने के बारे में वो रास्ता खोजेंगे, न कि आपके सामने नई समस्या लाने का रास्ता खोजेंगे। वो ऐसा करवा नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यही होना चाहिए, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया और आप यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए कि वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि राजनीतिक बारीकियों को आप समझ सकें, वो भी समझ सकें। और कमेंट करके आप अपना विचार क्या आप कमेंट करके अपना विचार जरूर साझा कीजिए कि वीडियो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी अच्छी विचार हो तो कमेंट करके जरूर अपना विचार साझा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।